नमस्कार भाइयों बहनों। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक घटना, ये एक बहुत ही आपको ध्यान से सुनना चाहिए और बहुत ही मतलब ये एक तरीके से आप मान लीजिए कि बहुत ही संवेदनशील वीडियो है ये। और जो आपको ध्यान से, अगर माताएं भी सुन रही है तो उनको ज़्यादा ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये किसी की लड़की की बात है, किसी की बेटी की बात है। तो कई बार भगत ऐसे जान में जोखिम में डाल देते हैं कईयों को, किसी की भी बहू हो बेटी हो, उनके विषय में बात है और आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। और ये दिल्ली की बात है ये, मतलब दिल्ली की तो नहीं, गाज़ियाबाद की बात है ये। और जो भगत थे वो भी मतलब इधर दिल्ली साइड के थे कहीं के, ये उनकी बात है। तो सीमापुरी साइड के थे वो। तो पूरी लोकेशन मैं कभी बताया नहीं करता हूँ। और ये इस तरीके की घटना थी कि किसी के घर में, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है ये और आप ध्यान से सुने इसे। तो उनके जैसे किसी के शादी हुई लड़की की, तो भाई उसका जो बच्चा था वो मतलब मिसकैरेज हो गया, यानी कि तो अब हो गया। तो उन्होंने, जो लड़की के माँ बाप थे, उनको पता लगी तो वो जैसे वो कराते हैं अल्ट्रासाउंड टाइप का चीज़ जो भी है, तो महिलाएं समझती हुई तो वो कराया, तो उसमें बता दिया उन्होंने कि हाँ भाई मिसकैरेज हो गया है, मतलब और इसको हटाना पड़ता है, मतलब मिसकैरेज हो जाता तो हटा देते नहीं, जहर फैल जाता है, ऐसा कुछ होगा। माता बहनें ज़्यादा जानती हैं। तो हम शामिल थे उस विषय में। तो वो कह रहे थे तो हमने कहा चलो हम भी चलते हैं, क्योंकि डॉक्टरी तो आपको देखनी चाहिए आंखों से कि हाँ भाई वाकई में है। अगर डॉक्टर बोल रहा है, वो मशीनें ऐसी जो होती हैं बता रही हैं, तो वो 100% ना माने तो 98% सच्ची बताती हैं, और मेरे हिसाब से 100% बताएगी, ऐसी बातों को बता देती है मशीन। तो मानना चाहिए आपको, फिर अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। तो हम भी गए हुए थे उसमें। तो उस लड़की की तरफ से हम गए थे, क्योंकि वो लड़की वाले भी परेशान हो गए थे कि भाई वो लड़के वाले अलग तरीके के चल रहे हैं, उस तरीके की कहानी थी। तो उसमें हम भी थे। तो भाई हम तो जो निर्दोष पक्ष है उसकी तरफ थे। तो मतलब जो भी हारा होगा, हम तो हारे की तरफ से ही लड़ते हैं ज़्यादा। तो हम उधर खड़े हो गए। तो हमने बोला, पर वो लोग जो थे उधर, वो लोग मान नहीं रहे थे, परली पार्टी। तो हमने बोला कि भाई अब तो ये डॉक्टरी बताइए, इसमें कोई भक्ताई की बात नहीं। तो कह रहे नहीं नहीं, हमारे भगत जी हैं जी, वो इसमें जान डाल देंगे और ये करेंगे। वो लेडीज़ ने बोला तो वो ले गए, उनके जो घर वाले थे उनका कोई दोस्त नहीं, बेचारे वो लेडीज़ की तो माननी पड़े, तो वो चले गए उस लड़की को लेके। तो जिनके माँ बाप थे वो बेचारे वो परेशान हो गए कि वो तो ले गए भाई, लड़की की जब शादी होगी तो वो तो कई बार लड़की वालों को सुनते नहीं है, जो दूसरी पार्टी होती है तो वो ले गए भाई। जैसे उधर की महिला लड़ाकू हो तेज, तो वो सुनेगी नहीं किसी की, ऐसी मामला था। वो ले गई। अब वो लेडीज़ से कोई बोल नहीं सकता, फंस जाओगे, नहीं तो कोई बोलेगा तो बहस करोगे तो कुछ भी है। तो वो ले गई। फिर बाद में हमें पता लगा कि उन्होंने वो कराया नहीं, जो बताया था डॉक्टर ने कि भैया करा लो। तो उन्होंने, माँ बाप ने बोला कि हम करा देंगे इधर उधर, अगर आपसे नहीं होता। तो कई बार भाई माँ बाप को तो दर्द होता है ना, तो दूसरों को भी दर्द होना चाहिए, सास को भी दर्द होना चाहिए, ससुर को, पर कई बार होता नहीं है। हो सकता है बहुत से बुरा माने, पर वास्तव में ऐसा भी है कई जगह। कुछ लोग तो बेटी बना के रखते हैं, कुछ लोग परेशान भी रखते हैं, मतलब दोनों तरफ की बात है। कुछ बहुएं सास को भी परेशान कर देती है, ऐसे ये तो संसार का अलग हिसाब है। तो असली बात ये है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी ऐसे भगत जी हैं सरनाम। अगर मैं उनका एरिया आपको बता दूंगा तो आप हिल जाओगे। भोपरा साइड में है वो। और उनके मतलब कम से कम मेरे को लग रहा है कि 50, 60, 70, शायद 80 भी हों। मुजफ्फरनगर, मुरादानगर तक भी उनके चेले हैं, लगा लो कितनी बड़ी शक्ति है उनके पास, जहाँ तक के चेले बता रहा हूँ। दिल्ली के तो अलग है। तो इस तरफ के बागपत साइड के बहुत सारे उनके चेले होंगे। तो ये पूरा भोपरा उनका एड्रेस नहीं, एड्रेस तो बदला हुआ है, लोकेशन तो उसी के आसपास समझ लो। तो बहुत नामी भगत जी हैं वो किसी टाइम में, और आज भी नाम ही है समझ लो उनका। अब थोड़े से कम हो गए, डाउन हो गए, क्या हुआ कोई खबर नहीं आती उनकी। तो पहले बहुत आती थी, हर जगह पहुंचते थे वो, तो इसलिए पता था। तो अब वो पहुंच जाते हैं उस लड़की के पास। लड़की वालों ने उसको बुला लिया भगत को, क्योंकि नाम ही था भाई इलाके में, तो बुलाएंगे। और वाल्मीकि समाज की बात थी। वो भी वाल्मीकि समाज के भगत हैं जो बता रहा हूँ। तो ऐसों के नाम भी अलग ही अलग होते हैं, आप सुनेंगे तो हैरान लगे, आपको लगेगा कोई डॉन है वहाँ का, मतलब इस तरीके के नाम रखते हैं ये लोग। राम सिंह, श्याम सिंह नहीं, कुछ अलग तरीके के इंग्लिश नाम रखते हैं ये लोग ज़्यादातर। तो वो आ गए। तो उन्होंने बोला हमसे कि भाई वो तो कहीं ले जा रहे हैं। तो उनको पता लग गया लड़की वालों को कि भाई वो कहीं ले जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला तो कहीं, हमें बोला, हमारा तो खैर वो नहीं था मतलब, फिर भी उन्होंने कहा जी आप हमारी तरफ से भाईबंद बन के इंटरफेयर करो इस काम में।
तो हमें भी लगा कि यार वाक़ई में क्रोध आ गया कि भाई क्रोध करना चाहिए। हमने पूछा, हमने कहा भाई क्या कर रहे हो आप लोग, किस तरीके की भक्ताई कर रहे हो, भक्ताई की ज़रूरत होती थी हम कर देते मतलब इनकी तरफ से। हमने ऐसे बोला नहीं, मतलब सोचा तो हमने बोला उनसे, मैंने कहा भाई ऐसे क्या भक्ताई कर रहे हो आप। तो वो जो भगत था, वो भगत जो था नामी, जिसके 20-40 हो सकता है उस टाइम भी उसके 4-6 चेले हों, तो लड़के के पिताजी से हमने बात करी पहले उन इज्जत से, तो उन्होंने कहा हाँ कि हम भगत जी आए हैं, वो ले जा रहे हैं इनको और बच्चा उसके पेट में ज़िंदा कर देंगे। कहने का मतलब ऐसे कि जो कि डॉक्टरी रिपोर्ट बता रही है कि वो मतलब वो हो गया, मिसकैरेज हो गया, तो आप कैसे कर दोगे, इतना बड़ा तो कोई भगत नहीं है। तो हमने बोला फिर उस समय ने कहा दो इस भगत को फ़ोन दो। हालांकि वो हमसे तो सीन ही आ रहा है, बहुत पुराने ज़माने से कर रहा है और ज़्यादा जानकार है भाई वो, है ना, यूपी क्षेत्र का हो शायद वो, तो पुराने ज़माने से कर रहा है दुनिया का भक्ताई। फिर उन्होंने फ़ोन दिया उसको स्पीकर पे लगा के, तो बात करी मैंने कहा भगत जी कहाँ ले जा रहे हो, तो वो कहने लगा कि जी वहाँ जमुना के वहाँ कोई काली माई का मंदिर है, क्या बोलते हैं इसे, शमशान में कहीं काली है, इधर राजघाट की तरफ में, लाल किले के आसपास कहीं, तो शायद वो शमशान है जो लाल किले के पास, शायद वहाँ का है वो शमशान में कोई काली माई है, काल का, शायद मरकट काल का हो, वहाँ पूजा करवाएंगे जी और ये सही हो जाएगी, ऐसे बोला उसने मेरे को। बड़ा हैरान हो गया। मैंने क्यों भगत जी, जहाँ तुम बैठे हो घर में वहाँ नहीं हो रही तुमसे ठीक, करनी माता का बहुत प्रताप है, वो कर देगी सही, और वहीं जाके पूजा करेंगे जी, उतारे हो जाएंगे। फिर मैंने उन्हें धमकाया उसी समय, मैंने कहा देखो ऐसा ही लड़की बेटी का हिसाब है, और आपको इन्होंने बताया नहीं कुछ, कि नहीं जी हमें तो कुछ नहीं बताया। मैंने कहा भाई साहब ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, आपके पास मोबाइल है, अगर वैसा वाला तो मैं भेजता हूँ रिपोर्ट। तब वो हिल गया और मैंने कहा अगर आप गोरखनाथ हो और इसको कर देते हो बच्चे को सही, तो आप जितने पैसे बताओगे 1 लाख 2 लाख 4 लाख मैं भिजवाता हूँ उसके माँ बाप की तरफ से, और अगर आप नहीं कर पाए तो आपका बहुत बुरा हाल बना दूंगा वहीं आके। मैंने ऐसे बोला, हालांकि बोलना नहीं चाहिए था, ऐसे बोला हमने। मैंने कहा इस तरीके से मत करो आप किसी के साथ। तो बेचारा वो समझदार था, तो वो जो रिपोर्ट हमने बोली मुँह से ही बोली, हमने कहा ऐसे ऐसे बताया। कह रहा कहाँ, मैंने कहा मयूर जो भी जगह है, मैंने कहा वहाँ है। कहने लगे अच्छा, मैंने कहा तो कह रहे कहाँ, मैंने कहा मौजपुर वगैरह जो है वहाँ कोई वो है अस्पताल साहब जैसे होता है, तो वहाँ से रिपोर्ट आई है और इस तरीके की है। तो वो भी उसी मतलब जानते होंगे मौजपुर वगैरह में। हमने कहा चाहो तो आप जाके ले सकते हो वहाँ से, रिपोर्ट में ऐसा ऐसा है कि कैंसिल होगा। तब उन्होंने कान पकड़ ली कि जी इन्होंने मेरे को बताया नहीं, मेरे से गलती हो गई और मैं इन्हें वहाँ नहीं ले जाऊँगा। तब मैं बता रहा हूँ, तब वो माँ बाप बड़े खुश हुए और मैंने कहा अगर आप ले गए तो वहीं पहुँच जाऊँगा मैं, ऐसे ही मैंने बोला उनसे। अब मैंने कहा वहीं पहुँच जाऊँगा मैं इनके माँ बापों को लेके, कभी आप सोच रहे हो। और मैं कहा तुम शमशान में ले जाकर पूजा करा रहे हो, अगर इस पर कोई शमशानी चीज़ है भी नहीं तो जुड़ जाएगी उसके साथ, क्योंकि वहाँ तो 70 उतारे कर रहे हैं ना, कौन सा उतारा किस पे चढ़ जाए, कौन सा किस पे चढ़ जाए। अगर आपसे घर से नहीं हो रहा तो फिर आप उसमें जा क्यों लेके जाओ, वो भी पेशेंट को। आप खुद जाओ पूजा करने, तपस्या करो वहाँ 2-2 घंटे रात में बैठे रहो, अपना जागरण करो वहाँ, तब तो ठीक है, क्योंकि भगत कर रहा है तो अपनी शक्ति ले रहा है। अरे तुम आम आदमी जो बेचारा कुछ जानता ही नहीं, उसको भी लेके घुसे जा रहे हो वहाँ, है ना। वहाँ मुर्दे जल रहे हैं, कोई बच्चा है, कोई जला है, कोई जला है ना। अच्छी आत्मा, कोई बुरी है, कोई चोर है, कोई डाकू है, सब तरीके के हैं। उन आत्माओं में तुम अच्छे भले आदमियों को लेके जा रहे हो जो कुछ जानता ही नहीं, और खासकर लेडीज़ और छोटे छोटे बच्चे ले जा रहे हो। तुम बीमार हो गए तो घर में सही करो, वहाँ तो और ज़्यादा उनको दिक्कत हो जाएगी ना, एक चीज़ हटेगी दूसरी चढ़ के आ जाएगी, आपको क्या दिख रहा है उसमें। तो वो समझ गया, फिर कहना भाई साहब गलती हो गई मेरे से, और अब मैं आगे से इस तरीके से नहीं कर पाऊँगा, इस घर पे ही नहीं आऊँगा, मतलब मैं आगे से कभी नहीं आऊँगा इनके चक्कर में। इन्होंने मेरे से झूठ बोल दिया, उसने बेचारे ने अपनी जान छुड़ाई, चला गया वो। समझदार आदमी था, अच्छा था कि उसने बहस नहीं करी। तो इसलिए क्योंकि इधर वाले जो लड़की वाले थे कड़क पड़ गए उसके ऊपर एकदम सही, कि अगर गड़बड़ हुई तो फिर भाई तेरे को लपेटेंगे हम। तो वो कुछ ऐसे डर गया, मतलब कानून के दायरे के हिसाब से डर गया वो, कि वाकई में अगर ये नहीं हुआ तो ये पकड़ देंगे। और डॉक्टर ने जब रिपोर्ट दी थी तो मैं ही क्या कर लूँगा, उसके समझ में आ गई। तो कई बार ऐसा होता है, तो आप भी सावधान रहें इस तरीके से। अगर दुनिया में ऐसे भगत हैं जो कह रहे हैं भैया हम पे आपके पेशेंट को ले जा रहे हैं जमुना घाट में काली माई के वहाँ उतारेंगे, तो हो सकता है कि वो सही भी कर दें, कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ इस बारे में। पर मेरा अपना अंदाजा ये है कि जो शमशान में ले जाते हैं मरीजों को, वो आधे ज़्यादा ज़िंदगी भर परेशानी देखे हैं मैंने, ये देखे मैंने। और ज़्यादातर मैंने ये भी देखा कि बहुत से लोग उतारा करने के लिए जमुना पे ले जाते हैं औरतों को बुला के उतारेंगे, वो भी औरतें मैंने देखा कि उनके सर ही हिलते रहते हैं ज़िंदगी भर, मतलब 20 साल तक देखे हैं ये मैंने खुद अपनी आंखों से। और हम लोग कभी भी कुछ करते हैं किसी का, ये करना चाहिए जिस भी भगत को, तो घर में करना चाहिए। कोई भी काम अपने घर में कर लो और छुट्टी करो। अगर देवता सही होगा तो आपके उस घर में या उस पेशेंट के घर में आप कर सकते हो उस काम को। जो आप भेंट पूजा दे रहे हो, आप जानना पे दो, चाहे शमशान में दो, चाहे कहीं दो, वो आपकी मर्जी है।
पर उस मरीज़ को लिए ना घूमें, महिलाओं को लिए हुए टाइम पास ना करते घूमें कि वहीं देवता उतरेगा, बुला कि वहीं उतरेगा, या आगरा पे उतरेगा, या नीली छतरी पे उतरेगा, या वो और आगे जमना है क्या बोलते हैं उससे, वहाँ उतरेगा। ऐसा थोड़ी होता है। सही काम करें। अगर आप उनसे पैसे वैसे ले रहे हैं तो सही काम करें, कहने का मतलब इस तरीके से कि उनको घुमाएं ना, ताकि उनको परेशानी ना हो। उस चीज़ को देख के करें आप अपने तरीके से, अगर कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप शमशानों में लेके पहुंच रहे हो, फिर आपको पता ही नहीं है उसके बारे में आगे जाके कि उसके साथ होगा क्या, क्योंकि आप भी तो मनुष्य हो और वो आत्मा है। वो आत्मा क्या करें, आप कैसे रोकोगे बताओ। तो कई बार ऐसा हो जाता है, तो समझदारी से काम लेना चाहिए। मैं लोगों से भी इसीलिए एक अपील सी कर रहा हूँ कि अगर आपको भी कोई बोलता है कि भाई मरकट ले जा रहे हैं हम जमुना के वहाँ जो कालका जी हैं, कालका मंदिर है वो अलग है, जो शमशान में काली माई है तो वहाँ ले जाते हैं ज़्यादातर ऐसे लोग। और एक विषय मैं और बताऊंगा, जो वहाँ जाते थे, कोई ले गया था उन्हें, तो उनके साथ क्या हुआ था वो भी बताऊंगा। ये दूसरी घटना बताऊँ, असली बताऊंगा आपको। धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखा। अगर अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और मेरा मकसद अंधविश्वास फैलाना नहीं, अंधविश्वास से आपको निकालना है। ऐसा नहीं कि मैं इस तंत्र लाइन में आपको डाल रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मैं इससे निकाल भी रहा हूँ आपको कि ज़्यादा इसमें पड़े भी ना, कि अंधे हो के आप किसी के भी पीछे लग जाएं और अपना स्वास्थ्य खराब करें, अपना पैसा और अपना दिमाग, सारा चीज़, और अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करें। ऐसा ना करें। धन्यवाद। मेरा तो यही मकसद है। धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखा।